Good afternoon, friends. Thank you, Nista. Thanks, Swasti and Akshat. Really privileged. So it's a really nice time to share these dice. मुझे बहुत सारे टॉपिक भेजे गए जिसमें से मुझे कुछ चूज करना था कि आप 5-6 टॉपिक्स में से आप आई हैव टू पिक एंड स्पीक, जिसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स जो थे वो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को लेके था. I strongly believe that I should not speak much on the preparation because there is so much of noise, voice, और आप के पास ऑलरेडी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है. मैं अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ टू नैरो डाउन इट, टू डिक्लटर द नॉइज, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर बने. बट कमिंग टू द पॉइंट, सो फाइनली Nista asked me to speak on a topic, and that is role model leading by the examples, and that too in the UPSC fraternity. Tough topic है, अच्छा भी है, motivation भी है इसमें. Why I have chosen this topic? Because I am already working in this, or you can say with this fraternity. मैं इन लोगों के बीच में already काम कर रहा हूँ with a project that is called possibilities of power. वो पावर जिसके लिए आप लोग अभी पूरी जी जान लगाए हुए हैं. फाइन. जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम लीड बाय एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा लॉट ऑफ टॉक अबाउट हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन एट्सेट्रा. मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. और ना मैं यहाँ पे कोई स्पीच देना चाहता हूँ. रादर आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस. इतने सालों में इन लोगों के बीच में काम करके जो मुझे इंस्पायर करता है, जो मुझे मोटिवेट करता है, दैट आई वांट टू शेयर व्हाट इज मीन बाय अ रोल मॉडल. फाइन. एंड व्हाट इज लर्निंग फ्रॉम देम? आई लर्न टिपिकली 4 to 5 थिंग्स फ्रॉम देम. 4 या 5 चीज़ें मैंने इन लोगों के साथ काम करके सीखा, और मैं उतना ही कन्वे करना चाहता हूं आप लोगों को. नंबर 1, दीज रोल मॉडल्स, वेदर इट इज यूपीएससी और आउटसाइड द ब्यूरोक्रेसी और आउटसाइड द गवर्नमेंट, दे आर नेचुरली इंस्पायर्ड. आपको, हमको और बहुत सारे लोगों को, मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं हूं वैसे, लेकिन आप लोगों को मोटिवेशन का डोज चाहिए. एंड दैट किक कम्स फ्रॉम रील्स, शॉर्ट्स. That shots give you the kick, and you always look for some kind of motivation, some kind of continuous motivation. और आप लोगों की पोस्चर जो है वो इस तरह से हो गई है कि लगातार आप इस तरह से करते रहते हैं, और you want more and more and more motivation, more motivation, more motivation, more motivation, etc. They don't want. They don't need YouTube. They don't need social media. They are naturally inspired. And that is the reason आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग बात करते हैं सिविल सर्विसेज की या किसी और एग्जामिनेशन की, या फिर फॉर दैट मैटर समथिंग बिग इन लाइफ और किसी बड़े ड्रीम की, तो सबसे पहले जो एक वर्ड कान में गूंजता है कि दैट यू नीड कमिटमेंट. बट डू यू नो दैट दीज पीपल आर कमिटेड टू द कमिटमेंट. यू आस्क योरसेल्फ, कितनी बार आपने कितनी चीजें कमिट की होंगी कि इस बार तो गजब ढा दूंगा, 2023 तो मेरे नाम, 2024 तेरे नाम. फाइन. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां कमिटमेंट ही कमिटमेंट है. बट देन द बिगेस्ट चैलेंज इज कि इसको सस्टेन कैसे करें. दे आर कमिटेड टू द कमिटमेंट कि यस, वंस इट इज डन, इट इज डन. दे विल ड्राइव इट. दे विल ड्राइव इट टू द हिल. चाहे जो भी हो जाए ये पहुंचेगा, बिकॉज दे डोंट रश फॉर वन ट्रिवियल इशू. वो ट्रिवियल इशू के पीछे नहीं है. तुम किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, हिस्ट्री में ले लो, चाहे गांधी का नाम ले लो, मंडेला का नाम ले लो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में नाम ले लो, या फिर स्पोर्ट्स में ले लो. दे आर हाईली कमिटेड. दे आर हाईली कमिटेड. दे आर समवन हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी in terms of the purpose, goal, etc. They don't want to settle. एक जगह पे वो सेटल नहीं होना चाहते. And why I tell you this?
Because always do remember, good career is a process. Good career is a process. It never comes with one examination. अगर वन एग्जामिनेशन या एक एग्जामिनेशन से ये होना होता तब तो 10th में हो गया रहता. जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी हॉल भरी हुई है, यू आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन. तुम लोग अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या 10th में हमारे पेरेंट्स ने ये कहा था या नहीं कहा था कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, 10th में मार्क्स आ गया, लाइफ सेट हो गई? हो गई सेट? स्टिल यू हैव टू सेटल डाउन. है अभी और करना है, लगातार करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है. सो गुड कैरियर इज ए प्रोसेस. इट विल नेवर एवर कम विथ वन एग्जामिनेशन. यस, वन एग्जामिनेशन कैन गिव यू अ जॉब. एक जॉब दे सकती है आपको, सरकारी सैलरी हो सकता है, 6 बजे ऑफिस से निकल सकते हो, 5:30 बजे भी निकल सकते हो. अब तो इस गवर्नमेंट में वो भी थोड़ी दिक्कत चल रही है, काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है. फाइन. सो बट what you need to understand, you will have to ask yourself one question and you will have to find the answer. कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकता है उसका आंसर. There is a difference between job, career and calling. I repeat my sentence that there is a difference between job, career and calling. What you are looking for, तुम्हें क्या चाहिए? जब तक ये सवाल तुम्हारे अंदर सेटल नहीं है तब तक उसके राइट आंसर भी नहीं मिलेंगे. आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब? आर यू लुकिंग फॉर ए करियर? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स? और कॉलिंग? क्योंकि जब कॉलिंग होगी तभी वो मैजिक मोमेंट्स आता है. व्हाई आई टेल यू, मैं अपने एक रोल मॉडल का स्टोरी बताता हूँ, which I think that he is my role model, and he is just one qualified students. One among the many qualified students, जिस स्कोर से बहुत लोग निकलते हैं, I don't want to talk about all the things. And the person's name is K. Lalit, visually impaired and a success story. मैंने आज तक अपनी पूरे करियर में कभी भी मैंने किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ डाइस शेयर नहीं किया. मैं उससे बचता हूँ. और अभी डॉक्टर तनु मिली बाहर, तो शिवा सिंह के सर कितने दिनों के बाद देखा आपको. सो मुझे लगता है कि आई मेट तनु आफ्टर 7-8 years. सो आई ऑलवेज डू से, मैंने उसको भी कहा विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कभी. मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया, विश यू ऑल द बेस्ट, गो टू लवर्सना, डू व्हाट यू एस्पायर्ड फॉर. लेकिन मैंने अब पूरे लाइफ में, पूरे करियर में मैंने एक स्टूडेंट के साथ डाइस शेयर किया क्योंकि मैं करना चाहता था, मैं उसके साथ खड़ा होना चाहता था. एंड द रीज़न वाज ही इज़ माई रोल मॉडल. वो स्टूडेंट मेरा रोल मॉडल है. और रीज़न है उसका रीज़न क्या है? जब मैं एक दिन जीएस स्कोर के ऑफिस में बैठा हुआ था, हिज फादर एंड ललित केम टू मी, और उन लोगों ने, उसके फादर ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा IAS की प्रिपरेशन करना चाहता है, कैन यू हेल्प आउट? तो मैंने कहा ठीक है. जब मैं मिला उससे तो ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, और मुझे लगे कि अब कैसे करेंगे, क्योंकि ब्राइल में मटेरियल नहीं है, मटेरियल तो है नहीं आपके पास, कैसे करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे. बट वन थिंग आई वॉज श्योर कि नहीं, ये काम करना है मुझे. एंड आई टोल्ड हिज फादर दैट इट इज़ माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड हिज हैंड. मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ और देखते हैं, लेट्स ट्राई इट. और why he is my role model? It's not because he managed to crack this examination. आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए पूरी हॉल में, आप लोग अपने से एक सवाल पूछिए कि when last time you felt low, जब बहुत लो फील हुआ हो, जब डाउन फील हुआ होगा, आपको लगेगा कि यार ये तो हर 2 दिन के बाद होता है, हर 2 दिन के बाद मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर 2 दिन के बाद किसी किक की जरूरत पड़ती है, हर 2 दिन के बाद एनर्जी की जरूरत पड़ती है. जस्ट आस्क योर वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ. एक स्टूडेंट जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको ये पता है कि उसके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसके लिए रेडली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, एंड ही डिसाइड्स कि मुझे ये एग्जामिनेशन देना है, दिस डिसीजन इटसेल्फ कॉल अ गुड डिसीजन. ये डिसीजन ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. हम लोग तो टूट जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लगता है यार क्या है, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. एंड
ऑल ऑफ ए सडन वी पोर्ट्रे एज अ विक्टिम। हम लोगों को लगता है कि जब भी डाउन फील करते हैं, जब भी प्रॉब्लम होता है, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग विक्टिम है, और हम ही विक्टिम है, नेचर के हम ही विक्टिम है साहब। सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही है, फिनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे साथ, कैरियर की प्रॉब्लम मेरे साथ, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी थिंक। हम लोग को अचानक से लगता है कि यार वी बिकम विक्टिम ऑफ द नेचर। इतना सारा प्रॉब्लम एक साथ नेचर ने हमें दे दिया। बट यू जस्ट थिंक ऑफ इट, एक स्टूडेंट जिसके पास इसकी क्षमता नहीं है कि उसको रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, एंड ही डिसाइड्स कि विल डू इट, एंड continuously he works for 2 years and he crack. And most important, this he is already into the service. This year he again went for the improvement. उसने मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, and I wish, I pray, or I am sure he will come with the good rank. And you do just remember his name K ललित। 21 या 22 तारीख को रिजल्ट आएगी और तुम देखना उसका नाम होगा। इसलिए नहीं क्योंकि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ड्यू का स्टूडेंट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द सेंस कि आप लोगों के बीच का ही है, इतने लिमिटेशन के साथ उठता है, डिसाइड करता है, सारी बैरियर्स को झेलता है और क्रैक करता है, सारी बैरियर को झेलता है। उनके फादर से मैंने एक बार पूछा कि करोल बाग में, वो नोएडा से आता है, हाउ ही कम्स, ट्रेवल्स, आप कैसे आने देते हैं, कैसे, कौन लाता है इसको? उनके फादर ने कहा कि जब ये घर से निकलता है तो ये इस बात को पसंद नहीं करता है कि इसको कोई छोड़ने जाए। उसको लगता है कि यार मेरे जो लिमिटेशन है, दैट इज माय स्ट्रेंथ, मैं देख लूंगा अपने आप को। लेकिन मैं क्या करता हूं, उनके फादर ने कहा, मैं ये करता हूं कि जब भी ये घर से निकलता है तो मैं पीछे पीछे मैं भी निकलता हूं और देखता हूं कि मेट्रो पे ठीक बैठ रहा है या नहीं। एक दिन मुझे इस बात का फेथ हो गया कि ये मुझसे अच्छा ट्रेवल कर रहा है, उस दिन से मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं नहीं जाता हूं छोड़ने के लिए। वो पहुंचता है, वो इंस्टीट्यूट आता है, वो हमसे बात करता था, रिकॉर्ड करता था, मटेरियल लेता था, अपनी माँ को देता था, उसकी माँ पढ़ती थी, वो रिकॉर्ड करता है, सुनता है, एंड क्रैक द एग्जामिनेशन। कैन यू इमेजिन दिस? गो एंड वॉच हिज वीडियो। अगर तुम लोग को मोटिवेशन की सही में जरूरत है, जस्ट गो एंड सी इट। के ललित। और ऐसे एक नहीं है, मैं तो अपनी स्टोरी कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी बात कहूंगा। आई डोंट वांट टू लेक्चर, मैं लेक्चर देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो तो हम लोग का काम है। वी आर कथावाचक, तो बोलोगे तो शाम तक भी कथावाचक सुना सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू डू इट। दिस इज नॉट द पर्पस टू इंटरेक्ट विथ यू पीपल। वो हमारा पर्पस नहीं है आज का। और तुम लोगों ने टॉपिक भी बहुत मोटिवेशन वाला दिया हुआ है, तो मुझे लगा कि समवन जो मेरा रोल मॉडल है, व्हाई नॉट टू टेल द स्टोरी ऑफ माय रोल मॉडल। क्योंकि ये एक इसलिए भी है क्योंकि दे आर एबल टू मैनेज द मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार बनाए रखनी है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपने क्रिस गेल का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? ये देखो जलवा। आप लोगों ने अतुल बेदादे का नाम सुना है? अतुल बेदादे। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? ये देखिए जरा। सी, डू यू नो why you people are raising hand? Because they are the inspiration examples and they manage to maximize and maintain their momentum. Atul Bedade also played cricket for India और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वेरी बिग हिटर, बहुत बड़ा हिटर था वो। ईडन गार्डन में स्टेडियम पार कर दिया करता था। बट डू यू रिमेंबर? नो, मिरेकली फेल टू मेंटेन द मोमेंटम। आया, 4 मैच खेला, चला गया। Nobody is remember. Still you remember Sachin Tendulkar. Do you know why? It's not because of the batsman. इसलिए नहीं कि वो एक अच्छा बैट्समैन है। अच्छे बैट्समैन तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग मीन्स बहुत सारे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। सचिन प्लेड वेरी गुड क्रिकेट फॉर 20 years. Just imagine 20 years back to back, the kind of discipline. कितने मोमेंट्स आए हैं जब लोगों ने ही उनको कहा कि यार रिटायरमेंट ले लो, when he failed to perform, but again he came back and performed. And when these role models become very big, जब ये साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, तब भी इन लोगों की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जो इनको रोल मॉडल बनाती है, वो है
सजनैक बसती कृतज्ञम, इसका सिंपल अर्थ होता है कि दे नो हाउ टू से थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। सजनैक बसती कृतज्ञम, वो कृतज्ञता को की महत्व को समझते हैं। दे नो दैट दे आर समवन समथिंग बिकॉज ऑफ द सोशल कैपिटल। वो इंडिपेंडेंट होने में विश्वास नहीं रखते। दे नो इट वेरी वेल। आप अपनी जनरेशन में अपने लोगों से, अपने दोस्तों से पूछिए, एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, कंप्लीट फ्रीडम। सब एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम वहां तक चाहिए जहां पे हम फ्रीडम को रीडिफाइन कर पाए, वहां तक फ्रीडम चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और तुम लोग के लिए इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? गुड करियर, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड, एक अच्छा लैपटॉप, फाइन, सब हो गया। और स्मार्टफोन तो है ही, तो इंडिपेंडेंट हो गए। किस लिए इंडिपेंडेंट हो गए? क्योंकि आप एक अच्छे सर्विस में ऑलरेडी हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास स्मार्टफोन है जिसमें सारे तरह के ऐप हैं। आप एक क्लिक में टिकट बुक कर सकते हैं, आप कहीं पे खाना मंगा सकते हैं साहब, कहीं पे भी खाना मंगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट कहीं पे भेज सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड दैट गिव्स यू द प्लेजर कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। माय डियर फ्रेंड्स, डू रिमेंबर दैट नो वन, नो लिविंग क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट। वी आर इंटरडिपेंडेंट। हम लोग इंटरडिपेंडेंट है। जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम बिग, टू डू गुड। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आज तक कोई कुछ नहीं किया। यू विल हैव टू लर्न व्हाट इज कॉल्ड द सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब क्या है? वो ताकत जो तुम्हें ताकत देती है तुम्हारे ड्रीम को रियलाइज करने के लिए। वो कई बार अदृश्य है, दिखता नहीं है, इट्स नॉट विजिबल, समटाइम्स इट्स विजिबल। And that's why you will find that every great people don't take the credit of everything. They always give to the people. वो हमेशा देता है कि I am something because of this, I am something because of this, I am something because of this. और इसलिए मुझे लगता है they are free from all kind of fear. वो इसलिए इस बात से और इस डर से ऊपर उठ जाते हैं। उनको फेल करने का, उनको गिरने का, इन सब का कोई भय नहीं होता। विद्या के एक मंदिर में आप लोग बैठे हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और विद्या का एक बहुत बड़ा पर्पस यही है, कैन इट मेक यू फ्री, फ्री फ्रॉम फियर। और विद्या के बारे में कहा जाता है सा विद्या या व्युक्तम, जो आपको भय से मुक्त करे, वही विद्या। अगर हम ज्यादा से ज्यादा डिग्री ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फियर में जी रहे हैं, तो एक सवाल तो उठता है ना कि वो कौन सी डिग्री है जो हमें इतना फियर में डाल रही है। हम लगातार अपनी पढ़ाई को ऊपर लेके जा रहे हैं एंड वी आर अचीविंग सो मच ऑफ द हाइट डिग्री, फिर भी एक फियर है, फिर भी एक डर है। अरे ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ। देयर आर सो मेनी व्हाट इफ इन द लाइफ। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे हम फियरलेस होने की बजाय व्हाट इफ के साथ जीने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पूरी दुनिया ने क्या कर लिया कोविड में, और पूरी दुनिया ने क्या कर लिया कोविड का। तो व्हाट इफ तो जब तक हम, आप और दुनिया है तब तक ये रहेगा। The question is basically one and only one thing that we need to learn from these great people. And what is beautifully described in the Indian philosophy. Indian philosophy में की निचोड़ सिर्फ 3 वर्ड है, 3 ही शब्द जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें आप गीता को ले लीजिए, महाभारत को ले लीजिए, बुद्ध चरिता को ले लीजिए, हितोपदेश को ले लीजिए, जिसको भी ले लीजिए। अगर किसी को कंबाइन करके इसकी निचोड़ को अगर 3 शब्दों में या एक में करना कि व्हाट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ द लाइफ एंड एग्जिस्टेंस दे टॉक अबाउट, यू विल फाइंड सभी फिलॉसफी अल्टीमेटली एक चीज कहती है, एंड दैट इज चरैवती चरैवती चरैवती।
It simply means move, move and move. Simply move. चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. That's it. Just move. इसी को विंस्टन चर्चिल कहते हैं, even if you are on hell, keep walking, keep walking, keep walking, keep walking, keep walking. जब तक पहुंच नहीं जाते. We have to move. We have to move. Ultimately, we have to move. इसलिए मैंने कहा कि मैं जो टॉपिक आप लोगों ने दिया बात करने के लिए, मैं वही बात करूंगा जो मैंने सीखा है इन लोगों के साथ रह के. अभी मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड विजयन, पी विजयन, इज अ वेरी फेमस आईपीएस ऑफिसर ऑफ केरला, वेरी वेरी फेमस आईपीएस ऑफिसर. तो रास्ते में उन्होंने कहा कि बॉस गॉट ट्रांसफर्ड, मतलब आज फिर ट्रांसफ़र हो गया मेरा. तो उन्होंने बताया मुझे कि यार कि 24 साल के करियर में तो भूल गया हूँ ये 20 है या 25 है या पता नहीं कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुका. बट he was talking about what he wants to do the next. Just imagine one IPS officer contributed so much in the education sector. You cannot imagine. केस स्टडी है वो, पीएम मन की बात में बात करते हैं उसके बारे में. IPS ऑफिसर एजुकेशन सेक्टर में इंटरवीन कर रहा है. हाउ कम? नेचुरली इंस्पायर्ड. उसको किसी भी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, उसको रील्स की जरूरत नहीं है, उसको शॉर्ट्स की जरूरत नहीं है, उसको किसी के ललित नेचुरली इंस्पायर्ड, विजुअली इंपेयर्ड करेंगे, विल डू. वी हैव डिसाइडेड लेट्स गिव ए ट्राई. देयर इज नथिंग, देयर इज नो हार्म इन गिविंग ए ट्राई. लेट्स ट्राई. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से जस्ट गिव ए ट्राई टू योर ड्रीम. जो भी लगता है कि हाँ हमको ये करना है, गिव ए ट्राई टू इट. बी फियरलेस. कुछ नहीं है, होने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है, एजम्पशन है, दैट्स इट. फियर इज ऑलवेज एजम्पशन बेस्ड. तुम लोग अपने आप से पूछो ना, क्या है खोने के लिए? क्या है खोने के लिए? बताओ. कुछ भी तो नहीं है. फिनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसे हम लगता है कि यार कि पहले नौकरी मिल जाए फिर कुछ करेंगे. समथिंग कि पैर रखने की जगह मिल जाए. दैट इज इवॉल्व थ्रू द कल्चरल. उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ अभी. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर. इन लोगों के साथ काम करके, इन लोगों के बीच रह के मुझे लगा कि आखिर ये लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल कैसे मोटिवेटेड रहते हैं काम करते हुए. कभी थकते क्यों नहीं? लगातार कर रहे हैं. अल्टीमेटली व्हाट ड्राइव्स? आखिर ड्राइव क्या करता है? आप लोग तो जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार लगता है कि यार कि एक 2 महीना हो गया, थक गया हूँ, हो नहीं रहा है. जस्ट इमेजिन कि लोग इतने ट्राई कर रहे हैं लगातार. ड्राइविंग. So this is what I wanted to talk about. This what I learned from the role model or the lead by example. Coming to the next point. यहाँ आने के बाद मुझे कहा गया कि ये it's typically a civil services society निष्ठा. So something to talk about the UPSC. यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ. आप लोगों को जो सवाल पूछना होगा, आई विल फिनिश इन नेक्स्ट 5 minutes, नॉट मोर देन दैट. आई विल नॉट टेक टाइम मच. एंड देन वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क द क्वेश्चन. सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जस्ट वन एंड ओनली वन थिंग. और ये सजेशन से ज़्यादा सवाल है, और सवाल सिंपल है, आर यू सेटल्ड इन योर प्रिपरेशन? क्योंकि इतना नॉइज है, इतना वॉइस है, इतना क्योस है, इतना सजेशन है, दैट डजंट अलाउ अस टू सेटल डाउन. हम लोग को सेटल नहीं करने देता प्रिपरेशन में. ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. तुम 50 आदमी से मिलो, 50 सजेशन है. 200 आदमी से मिलो, 200 सजेशन है. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सजेशंस यू विल एकोमोडेट, व्हाट यू विल डू. और इसीलिए सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रिपरेशन के बारे में. ए गुड प्रिपरेशन और गुड स्ट्रेटजी इज वन विच हेल्प्स यू टू कीप इट लाइट, स्लिक, मोर आउटकम ओरिएंटेड रादर देन द इनपुट ओरिएंटेड. आप लोग अपने आप पीयर ग्रुप में दोस्तों से बात कीजिए. जब भी तुम लोग प्रिपरेशन की बात करते हो, आपस में बात करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू टॉक अबाउट वन एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज इनपुट.
सिर्फ इनपुट, इतने घंटे पढ़ने हैं, ये किताबें पढ़नी हैं, इतने टेस्ट देने हैं, ये कोचिंग ज्वाइन करना है, ये टॉपर ने कहा है. हाउ डज इट मैटर? यूपीएससी ने कहाँ कहा है ये सब पूछने के लिए? यूपीएससी तो कहा नहीं है. ये सारी स्टोरी तो कोचिंग की बनाई हुई है. ये पढ़ लो, वो कर लो, ऐसा कर लो. यूपीएससी ने कहा? यूपीएससी ने तो कहा नहीं ना भाई. जब तक आपकी स्ट्रेटजी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देती है दैट यू कैन डू गुड, इट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी. चाहे वो किसी टॉपर का हो, चाहे वो किसी कोचिंग का हो, चाहे वो किसी का भी हो. अ गुड स्ट्रेटजी विच हेल्प्स यू टू रियलाइज योर ड्रीम, और तुमको लगता है कि यस आई कैन डू इट, दैट इज कॉल्ड. और इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए, बहुत ही स्लिक बनाओ, बिट साइज, छोटे छोटे, जहां पे रेट ऑफ कंप्लीशन इज वेरी हाई. जितना रेट ऑफ कंप्लीशन ज्यादा होगा उतना मोटिवेशन होगा. यस आई हैव डन दिस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. यू आर मूविंग, आप मूव कर रहे हैं. एंड फॉर दैट यू विल हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी व्हिच इज वेरी स्लिक. छोटे छोटे बिट साइज में अपनी प्रिपरेशन को डालो, करते चलो, करते चलो, करते चलो. नॉइज से कटो. जब तक नॉइज से नहीं कटोगे तब तक आउटपुट पे शिफ्ट नहीं कर सकते. डे इन डे आउट यू विल टॉक ओनली अबाउट द इनपुट, 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 इनपुट. दैट्स इट. देयर इज नो एंड ऑफ इट. देयर इज नो एंड ऑफ इट. पुली, टेलीग्राम, ORN, मुखर्जी नगर देखोगे पूरी फोटोकॉपी से भरी हुई है. फ्लडेड, फ्लडेड. इट्स अ मार्केट है ये. You will have to understand it. And everything is available in the market, whether it is free or not. It's not for you. तुम्हें इस बात को समझना होगा कि ये नहीं है भैया मेरे लिए, हटाओ, चलो खाली करो इसको. डेस्क को क्लीन रखो. जितना क्लीन रखोगे उतना अंदर घुसेगा, उतना ही आउटपुट बेहतर होगा. This is something, and that is the only suggestion I want to give you. That's it, nothing else. Rest is already there. Thank you very much. Thank you.